आप लोग बहुत देर से बैठकर शिव गुरु की बात, शिव शिष्यता की बातों का श्रवण कर रहे हैं। कुछ देर मुझको भी सुनने का मौका मिला। जो भी यहाँ पर गुरु भाई या गुरु बहन आए, सारे लोगों ने अपनी बातों को जो उन्होंने समझा, जो जाना और जो उनसे प्रश्न किया गया, उन विषयों पर लोगों ने अपनी बातों को रखा है। आप और हम जब विचार करेंगे तो देखेंगे कि शिव की ही बात हो रही है, लेकिन शिव की जो बात आज के समय में चली है, अभी भी समाज में लोगों को लग रहा है कि नया है, जबकि शिव शिष्यता की बात हमारे आपके इलाके में लगभग 32 वर्षों से चल रही है। आपका जो यह भूभाग है, इलाका है, क्षेत्र है, जिस आदमी ने आज के इस घोर कलिकाल में भगवान शिव के गुरु रूप को धरती पर उतारा है। आपने नाम सुना श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी। आपके इस इलाके में कितने बार उनका आगमन हुआ है? 1-2 बार नहीं, मुझको लग रहा है कि 7, 8, 10, 15, 20 बार आपके इस इलाके में उनका आगमन हुआ है। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि साहब श्री हरिंद्रानंद जी बिहार का जो परीक्षा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बीपीएससी, तो बिहार का सबसे इसके ऊपर परीक्षा ही नहीं है, बीपीएससी से ऊपर परीक्षा ही नहीं है। और बीपीएससी पास करने के बाद ही कोई वीडियो बनता है, सीओ बनता है, अब तो एसडीओ भी बनता है। हरिंद्रानंद जी थे वीडियो डिप्टी कलेक्टर। हरिंद्रानंद जी के पिताजी थे शिक्षा विभाग में बिहार के डायरेक्टर, पुराना बिहार, इसी बिहार से कटकर भी झारखंड अलग हुआ है। तो पुराना विभाग के बिहार में हरिंद्रानंद जी के पिताजी थे शिक्षा विभाग के निर्देशक। और हरिंद्रानंद जी की शादी हुई थी दीदी नीलम आनंद जी से 22 मई 1972 ईस्वी को। जिस दीदी नीलम आनंद की बात हम लोग सुन रहे हैं, दीदी नीलम आनंद जी पूरे भारतवर्ष में, इनके पिताजी का नाम होता था एक जमींदार के रूप में, बहुत बड़े जमींदार की बेटी थी दीदी नीलम आनंद। और दीदी नीलम आनंद जब शादी हुई थी दोनों आदमी की, साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी की, तो उस शादी के समय में एक हमारे आपके यहाँ प्रथा है कि जो पंडित आते हैं उस वक्त एक बनाते हैं कि ये महादेव है, या पूछते हैं कि आपके गुरु कौन है। हर विधि में अलग अलग परंपरा है, हर वर्ण में। तो जब पूछा गया था हरिंद्रानंद जी को कि आपके गुरु कौन है, हरिंद्रानंद जी ने कहा मेरा कोई गुरु नहीं है। और उस समय पंडित जी कहते हैं कि इसी मिट्टी के महादेव को आप गुरु बना लीजिए। तो हरिंद्रानंद जी ने कहा मैं गुरु नहीं बनाऊंगा। दीदी नीलम आनंद जी कहती है मैं मान लूंगा, यानी शादी के वक्त। और धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ती है। 2 वर्ष का समय गुजरता है, 1974 का समय आता है, हरिंद्रानंद जी शिव को गुरु मान लेते हैं। 1974 में नवंबर का महीना है, शिव को गुरु मान लेते हैं। और अब धीरे धीरे बात आगे बढ़ रही है। आप जरा गौर कीजिए कि शिव को हरिंद्रानंद जी जिस समय गुरु माने थे, उस समय हमारे आपके समाज में, यहाँ तो बहुत बूढ़े लोग भी बैठे हुए हैं, आज की जो शिव की शिष्यता चल रही है हमारे यहाँ, इससे पहले किसी को ये खबर था कि शिव गुरु होते हैं? किसी को? कोई है यहाँ बैठे हुए जो बोलेंगे कि हाँ मुझे इसकी जानकारी थी कि महादेव गुरु होते हैं, शिव गुरु हैं, और मैं उनका शिष्य हो सकता हूँ? कोई है तो जरा एक बार हाथ उठाइए। क्योंकि जो बात मैं आज आपसे पूछ रहा हूँ, यही बात हमने पूछा था एक समय में बड़े बड़े पंडितों की बस्ती में। बनगांव में हमने पूछा, सिंहपुर में हमने पूछा, मैसी में हमने पूछा, बघवा में हमने पूछा, आपके जिला से बाहर मधुबनी में, दरभंगा में, बनारस में, अयोध्या में, मथुरा में, किसी को ये खबर नहीं थी कि शिव गुरु होते हैं।
पता ही नहीं था लोगों को। तो जिस दिन हरिंद्रानंद जी शिव को गुरु माने थे, उनको भी यह खबर नहीं था कि शिव गुरु होते। तब आप कहेंगे मानेंगे कैसे, कहानी है इसके पीछे। जिस समय हरिंद्रानंद साहब शिव को गुरु माने थे, उस समय इनके मन में विचार आया था कि जब हमारे यहाँ हमारे साधु संत महात्मा कहा करते हैं कि गुरु होते हैं भगवान, गुरु होते हैं ईश्वर, गुरु होते हैं परमात्मा, गुरु के प्रति मेरे मन में वही श्रद्धा होनी चाहिए जो श्रद्धा रहती है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति। जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं होंगे, सामान्य सी बात है। जब गुरु आप कह रहे हैं कि सुभाष जी, यही बदिया के हैं सुभाष जी, आप कह रहे हैं कि सुभाष जी परमेश्वर जी के बड़े भाई हैं, यदि सुभाष जी मेरे बड़े भाई हैं तो गणित यही ना कह रहा है कि मैं उनका छोटा भाई हूँ, यही गणित है। जब कहा जाता है कि गुरु होते हैं भगवान, तो भगवान गुरु क्यों नहीं होंगे। और उस समय हरिंद्रानंद जी के मन में भगवान के प्रति जो तस्वीर था, जो सोच था, जो ख्याल था, वह शिव का था। हरिंद्रानंद जी ने शिव को गुरु मान लिया। आप जरा देखिए, आप शिव को तो उन्होंने गुरु मान लिया और गुरु मानकर चुप भी नहीं रहे। शिव को गुरु मानते ही हरिंद्रानंद जी शिव के सामने 3 शर्त रखते हैं। पहला शर्त कि आप मेरे सामने आएंगे वैसे जैसे मैं आपको तस्वीर में देखता हूँ कि जटा से गंगा निकल रही है, ललाट पे चंद्रमा है, गले में सर्पों की माला है, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। आप यदि मेरे सामने ऐसे आएंगे हम आपको नहीं मानेंगे। दूसरी शर्त, आप मेरे सामने आएंगे आदमी के भेष में, हम तो भी आपको नहीं मानेंगे। तो पहला जो शर्त है कि आप मेरे सामने आएंगे कि जटा से गंगा निकल रही है, ललाट पे चंद्रमा है, गले में सर्पों की माला, हाथ में डमरू और त्रिशूल है। हरिंद्रानंद जी कह रहे हैं आरा के गंगे श्मशान में मन ही मन संकल्प ले रहे हैं, आप इस भेष में मेरे सामने आएंगे हम आपको नहीं मानेंगे कि आप शिव हैं। क्या आज के समय में यदि ऐसा सूरत और ऐसी मूरत हमारे आपके सामने आ जाए, क्या हम लोग मानेंगे कि ये शिव है? मानवे? हाँ साहब, कोई आदमी आ जाए जिनका ऐसी तरह जटा निकला हो, ललक जो गंगा बह रही हो, गले में सर्पों की माला हो, चंद्रमा हो, हाथ में डमरू और त्रिशूल हो, हम और आप क्या बोलेंगे? बोलेंगे कि शिव है? हम लोग कहेंगे ये बहुरूपिया आ गया है। हम लोग अभी हम लोग बोलेंगे कि ये बहुरूपिया आ गया, नहीं बोलेंगे, उनको शिव के रूप में नहीं देखेंगे। यानी हरिंद्रानंद जी के साथ भी कुछ ऐसी घटना घटित हुई होगी, इसीलिए उन्होंने शर्त रखा था, पहला शर्त। दूसरा, आदमी के भेष में मेरे सामने आप आएंगे हम आपको नहीं मानेंगे। और तीसरा शर्त उन्होंने रखा कि अभी से हमने आपको शिव को गुरु माना है, आज से अभी से पहले पूजा पाठ की दुनिया में हम जो कुछ भी करते थे अब वह नहीं करेंगे। हमने गुरु बदल लिया, अब गुरु जैसा कहेंगे करने के लिए वैसा करेंगे। जरा गौर कर लीजिए आप, यहाँ गुरु शरीर में है नहीं, यहाँ गुरु दिखाई नहीं दे रहा है। और कितनी बड़ी समस्या आई होगी हरिंद्रानंद जी के सामने में। पीछे का इतिहास हमने आपको नहीं सुनाया। 12-13 वर्षों तक हरिंद्रानंद जी एक रात जाते थे श्मशान, एक रात कब्रिस्तान। 12-13 शरीरधारी गुरुओं की संगति में रहे, संतों की संगति में रहे, सारा रास्ता इन्होंने छोड़ दिया और शिव को गुरु मानकर ये चुपचाप ठहर गए, रुक गए। कहानी यहाँ से शुरू होती है। हरिंद्रानंद जी का शिव को गुरु मानकर ठहरना, क्यों ठहर गए? क्योंकि हरिंद्रानंद जी से पहले भारत की धरती पर किसी व्यक्ति ने यह नहीं कहा कि भगवान शिव जिनकी पूजा आप करते हो देवता के रूप में, भगवान के रूप में, वह शिव आप जिनको जानते हो ओढ़रदानी, महाकाल, मृत्युंजय और आशुतोष के रूप में, भोला बाबा के रूप में, ये गुरु भी हैं, आप इनके शिष्य हो सकते हैं। हरिंद्रानंद जी से पहले किसी ने कहा ही नहीं, किसी ने सोचा ही नहीं। और जब किसी ने कहा नहीं, किसी ने सोचा नहीं, तब शिष्य बनने का कोई मार्ग भी नहीं आएगा, शिष्य बनने का कोई रास्ता भी नहीं आएगा। इस धरती पर पहली बार किताब के पन्नों से उस शिव को गुरु रूप में निकालकर हरिंद्रानंद जी ने हमारे आपके घर में पहुंचाया है।
साधु और संतों की आवाज से बाहर निकालकर हरिंद्रानंद जी ने उस शिव को गुरु के रूप में हमारे आपके गांव गली घर मोहल्ले टोले मोहल्ले में पहुंचाया है, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाया है। इसीलिए आज की जो शिव की शिष्यता है, कभी कभी हमको थोड़ा बड़ा आश्चर्य लगता है, क्योंकि हमारे समाज में अभी भी आप देखेंगे महादेव के पूजा करने की परंपरा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हमारे आपके बगल में है मटेश्वर बाबा, हम लोग बचपन से आते थे मटेश्वर, बचपन से आते थे और उतनी भीड़ भाड़ नहीं होती थी। अभी तो मान लीजिए सराय कोई और लेता है, लेकिन मुझको याद है जब हमने शिव को गुरु माना था, मटेश्वर में बड़ा हमने भीड़ इकट्ठा किया, एक बार 20-20 हजार की भीड़ इकट्ठा की थी शिव चर्चा में। और धीरे 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 लोगों का झुकाव बढ़ते गए। यानी शिव का जो देवता का रूप है, औढ़रदानी, महाकाल, मृत्युंजय, आशुतोष, भोला बाबा, इसके बारे में हम लोगों के मन में कभी भी कोई प्रश्न खड़ा नहीं हुआ। हमने यह विचार नहीं किया कि शिव को कांवड़ चढ़ाएंगे तो क्या हो, शिव की पूजा करेंगे तो क्या हो। लेकिन जब आज हम लोग सुनते हैं कि शिव गुरु है, शिव का शिष्य हम बन सकते हैं, शिव मेरे गुरु हो सकते हैं, हमारे मन में बहुत प्रकार का प्रश्न खड़ा होता है। और इसीलिए हरिंद्रानंद साहब ने कहा शिव को गुरु मानकर आप टेस्ट करो, जांचो, आप देखो कि शिव गुरु का कार्य करते हैं कि नहीं। लेकिन आप जांचेंगे कैसे? डॉक्टर को जांचने का क्या तरीका होगा? कोई डॉक्टर अच्छा है, जांचने का तरीका क्या होगा? तो तरीका होगा, डॉक्टर यदि रोगी को रोग से मुक्त करते हैं तो आप कहेंगे अच्छा डॉक्टर है। वकील यदि अपने वकील को बरी करवाते हैं आप कहेंगे अच्छा वकील है। शिक्षक यदि अपने बच्चों को के जीवन में अच्छे परिणाम को उतारते हैं आप कहेंगे अच्छा शिक्षक है। आध्यात्म की दुनिया में कोई गुरु यदि अपने शिष्य के मन को निर्मल करते हैं, शिष्य के मन को यदि निर्मल करते हैं, मन को मजबूत करते हैं, मन की विसंगतियों को दूर करते हैं, यदि गुरु अपने शिष्य के मन में संसार के प्रति आकर्षण को कम करते हुए शिव के प्रति प्यार को जगाते हैं, यही गुरु का मापदंड होगा। लेकिन जब शिव गुरु होंगे वह करेंगे बहुत नीचे से। अभी आपने सुना है हमारे बहुत गुरु भाई, बहुत गुरु बहनों को, हमारा बेटा कैसे हो गया, हमारे पति को ऐसे हो गया, हमको ऐसे हो रहा था। यानी जो आदमी जिस स्तर पर खड़ा है उसकी पढ़ाई शिव की शिष्यता में वहां से शुरू होती है। जहां से आप कर रहे हैं, आप किसान हैं, आपकी पढ़ाई शुरू होगी किसानी से। मैं विद्यार्थी हूं, हमारी पढ़ाई शुरू होगी उसी विद्यार्थी के जीवन से। आप शिक्षक हैं, आपकी पढ़ाई होगी उसी शिक्षक के पेशा से। आप जहां हैं, आप गृहिणी हैं, आपकी पढ़ाई शुरू होगी वहां से। और शिव अपने शिष्यों के स्तर पर उतरकर पढ़ाते हैं। आप गौर करेंगे तो देखेंगे इस तरह की कहानियां हमारे समाज में ढेर है। यानी शिव की शिष्यता को ग्रहण करने के बाद धीरे 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 आदमी का मन शांत होने लगता है। मन जब आदमी का शांत होता है वह धीरे 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 अपने अंदर की आवाज को पकड़ने लगता है, सुनने लगता है। जब आदमी अपने अंदर की आवाज को सुनता है, अंदर की आवाज को पकड़ता है, धीरे 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 आदमी के आचरण में, व्यवहार में, बोली में, वाणी में परिवर्तन स्वतः शुरू हो जाता है। और स्वाभाविक लक्षण है, किसी आदमी को आप दारू पिला दीजिए और दारू गया अंदर, दारू अपना नशा दिखलाएगा कि नहीं दिखलाएगा? दिखलाएगा नशा। किसी आदमी के अंदर में शिव के प्रति प्रेम जग जाए, शिव भाव का आवेश जग जाए, शिव भाव का आवेश जगेगा, परिवर्तन आएगा। एक कहानी में छोटा सा आपको सुनाता हूँ, याद दिलाता हूँ, आप लोग जानते हैं। आप लोग सावित्री के बारे में सुनी है, हाँ सब कहानी सुन लिया है, तो कथा वगैरह में गांव घर में सत्संग के ढेर हो चुके। यानी कथा क्या है? सावित्री है जिसके बाप हैं राजा, राजा अभी है उसका बाप राजा, और वह उसका बाप चाह रहा है, सावित्री के पिताजी चाहते हैं सावित्री का एक अच्छे वर से विवाह करने के लिए, लेकिन सावित्री तैयार ही नहीं हो रही। अंत में क्या होता है कि सावित्री के पिताजी राजा जी अपने बेटी को मंत्री के साथ भेजते हैं कि जाओ अपना वर तुम चुनो, जंगल की ओर भेज दिया। और जब सावित्री जा रही है जंगल, तो जंगल में एक युवक को देखता है, बड़ा हट्ठा कट्ठा है, देखने में बहुत सुंदर है। सावित्री संकल्प लेती है हम इसी लड़का से विवाह करेंगे। बाप के पास गया, इसका डिमांड,
मांग के हम उस लड़का से विवाह करेंगे। सावित्री के पिताजी थे उस समय राजा, और जो लड़का था उस लड़का का बाप भी पहले था राजा, लेकिन अभी उसका बाप राजा नहीं है। राजसी ठाट भाग हट गया है, किसी दूसरे राजा ने पराजित किया और वह जंगल में आकर के निवास करने लगा। और उस लड़का का बाप है अंधा, ना वह राजा है, बेटा ठीक है, लेकिन उस लड़का का बाप वह अंधा है। उस लड़का का नाम क्या है? सावित्री के पति का नाम कनिए कनिए आवाज आ रही है, सब नहीं जाने चाहिए ना। सत्यवान, मतलब वहां सबको भूख लगी लगे। यानी सावित्री जिस लड़का को देख रहा है उस लड़का का नाम है सत्यवान। देखिए कहानी क्या आ रही है। बाद में सावित्री के पिताजी को पता चलता है कि उस लड़का का उम्र भी बहुत कम है, बहुत कम उम्र थी, वह जिंदा रहेगा। बाप बहुत समझा रहा है लेकिन सावित्री मानने को तैयार नहीं है। अंत में शादी हो जाती है। उसी लड़का के साथ, सत्यवान के साथ सावित्री जंगल में रह रही है। एक समय आता है सावित्री की मृत्यु हो जाती है सत्यवान की, और सत्यवान के प्राण को लेकर यमराज जा रहा है। यमराज जैसे सब सत्यवान के प्राण को लेकर निकला, सावित्री यमराज के पीछे पीछे चल रही है। यमराज पलट कर देखा, कह रहा है कि बहन वापस जाओ। सावित्री वापस नहीं आ रही है, आगे बढ़ती जा रही है। यमराज थक हार कर कहता है कि आखिर तुम जाओ तो बोलो तुमको चाहिए क्या। और वहां क्या करती है सावित्री? सावित्री पहले अपने ससुर का जो धन छिन गया था, राजपाट, वहां सावित्री यमराज से पहले अपने ससुर के का वापस धन लेती है वरदान के रूप में। ससुर का आंख लेती है, आंख में रोशनी, अंधा है आंख लेती है, और धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही है। 2 वरदान तो ले लेती है यमराज से। अब यमराज भी थक गए। यमराज कह रहे हैं कि तुमको तो हमने 2 चीज दे दिया है, 2 वरदान दे दिया, अब बोलो तुमको क्या चाहिए। अंत में सावित्री रोती हुई कहती है, आप तो मेरे पति को लेकर जा रहे हैं, मेरी शादी हुई है, हम संसार में रहेंगे, लोग कहेंगे कि निपुत्र है, क्या मजाक उड़ाएगा, कम से कम एक बेटा हमको आप दे दीजिए, एक बेटा। देखिए अंत में यमराज कह देते हैं तथास्तु, जाओ तुमको बेटा भी होगा, बेटा भी होगा। यमराज आगे बढ़ रहे हैं, फिर भी सावित्री पीछा नहीं छोड़ रही है। सावित्री आगे बढ़ रही, पीछे जा रही है, यमराज के पीछे पीछे बढ़ रही है। अब यमराज कह रहे हैं अब तुमको क्या चाहिए, अब तुमको क्या चाहिए, अब तो बोलो। हमने तुमको पति भी दिया, हम बेटा भी दिया, ससुर का आंख भी दिया, जो राजपाट चला गया था सब वापस दिया। अब सावित्री कह रही है यमराज जी आपने हमको बेटा का भी वरदान दिया, बेटा भी हमको होगा, ससुर का धन जो चला गया वापस आएगा, पति का आंख वापस आएगा। समाज में एक महिला जिसका पति मर गया हो और कोई स्थान हो, उसकी क्या गति होगी, क्या गति होगी। यहाँ पर यमराज फंस गया और थक हार कर सावित्री के संकल्प के अनुकूल यमराज को सत्यवान वापस करना पड़ता है। यह तो कहानी है। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है हम लोगों को? यानी सावित्री के पास जो बुद्धि आई है, यह बुद्धि किसने दिया है? उस समय सावित्री को जो बुद्धि मिल रहा है, कहां से मिल रहा है? यानी हम लोग जो बोलते हैं जागा जागा महादेव नहीं बोलते हैं, जागा जागा महादेव, यानी उसी समय सावित्री अंदर से जगी हुई है, अंदर से सावित्री अंदर से जगी हुई है, जिसको हम लोग बोलते हैं आत्मा से जगा हुआ। हम जग गए अंदर से, और जब आदमी अंदर से जगता है तब वह मन का नहीं सुनेगा। मन तो कहता है कि मेरा पति मर गया, मेरे पति मर गया, मन तो समझ रहा है कि मेरे ससुर का राजपाट चला गया है, मन तो समझ रहा है कि मेरे ससुर आंख के अंधे हैं। यदि सावित्री मन का सुन थी तब तो उसके लिए पति मरा हुआ था, लेकिन मन का तो नहीं सुनी। सावित्री सुनिया अंदर कही है जागा जागा महादेव। और यह जो है आवाज, इस आवाज को जान लीजिए, यह आवाज अंदर से जो जगा हुआ है, जगेगा। इसको किसी जाति और धर्म से मतलब नहीं है,
ऐसा नहीं है कि आप बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, आप उच्च वर्ग के लोग हैं, आप धनवान हैं, आप बहुत गुणवान हैं, आप अंदर से जगेंगे। हम निरक्षर लोग हैं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं, हम निर्धन लोग हैं, हम बहुत नीच जाति से हैं, तो हम नहीं जगेंगे, ऐसा नहीं है। कौन अंदर से जगेगा और कौन नहीं जगेगा, शरीर को देख करके आप कह सकते हैं, शरीर को देख करके कह सकते हैं कि या ऐसा है या वैसा है, लेकिन किसके अंदर में क्या है आप इसको नहीं जान पाएंगे। शिव गुरु की शिष्यता लोगों को अंदर से जगाती है। शिव गुरु की शिष्यता को जब आप ग्रहण करेंगे और जो 3 सूत्र की बात अभी चली है, जब आप 3 सूत्र का पालन करेंगे अपने जीवन में, धीरे 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 आपको लगने लगेगा कुछ कुछ होता है। जब आप चलेंगे तब, अभी आपको लग रहा होगा कि हम बहुत ज्ञानी हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत हमने पूजा किया, बहुत पाठ किया, बहुत जप किया, बहुत तप किया, लेकिन जैसे ही आप अपने मन में यह संकल्प लेंगे कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ, आपने यह संकल्प लिया और मन ही मन आप शिव से कहेंगे, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य दया कर दीजिए। आपका यह कहना, हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, शिष्य पर दया कर दीजिए, आपका मन आपको समझाने लगेगा कि बाबू तुमने जो पढ़ा है इतने वर्षों से, वह सारी तुम्हारी पढ़ाई बेकार है। जो कुछ भी तुमने किया है सब बेकार है, सब बेकार है। क्योंकि यहाँ शिव सीधे दया करते हैं। शिव जब सीधे दया करेंगे, दया का मतलब होता है आपके नजदीक आना। जैसे मान लीजिए आप गए हैं खेत, खेत में आपने तो धान का बोझ बांध लिया है, बोझ बांध लिया धान का, आप अकेले उठा पाएंगे? बोझ है धान का, नहीं उठा पाएंगे। उस धान के बोझा को उठाने के लिए आप जब किसी से सहारा लेते हैं, अरे बाबू कहने सुना सुना, एक कहने बोझ पकड़ देता है, बोलते हैं ना हम लोग, एक कहने घास के बोझ पकड़ दे, या जो घास का बोझ, घास के बोझ पकड़ दे, धान के बोझ पकड़ दे, यही जो हम लोग मदद लेते हैं, यही मदद है दया। और शिव दया करते हैं, हर दुनिया हर क्षेत्र में दया करते हैं। आपका मन जहां कहीं भी शिव से दया की याचना करेगा, हमारा मन जहां कहीं भी शिव को कहेगा, हे शिव हम अपनी ताकत अपनी सामर्थ्य से ये धान का बोझ नहीं उठा सकते, हम अपनी ताकत अपनी समर्थ अपने पुरुषार्थ से परिवार के विवाद को दूर नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत अपनी समर्थ अपने पुरुषार्थ से बिगड़ा हुआ जो मेरा बच्चा है हम इसको ठीक नहीं कर सकते, हम अपनी ताकत अपने पुरुषार्थ से हमने बहुत प्रयास किया लेकिन बेटी के लिए अनुकूल वर नहीं मिल रहा है, अपनी ताकत अपनी समर्थ अपने पुरुषार्थ से इस काम को करने का हमने बहुत चेष्टा किया, परिणाम नहीं आ रहा है। जहां भी आप रहेंगे, जैसे ही शिव से दया की याचना करेंगे, आपका मन यह समझने लगेगा कि शिव दया कर रहे हैं। लेकिन आप करेंगे तब तो, आप नहीं करेंगे परिणाम नहीं आएगा, नहीं करेंगे बात समझ में नहीं आएगी। आइए कुछ जिज्ञासा उस पर कुछ हम बात कर लेते हैं। प्रश्न तो बहुत एक जिज्ञासा है कि हम गुरुमुख है, क्या शिव को गुरु बना सकते हैं? प्रश्न क्या है कि हम गुरुमुख हैं, क्या हम शिव को गुरु बना सकते हैं? अभी आपको हमने सुनाया है, बहुत दूर हम नहीं गए। जिस आदमी ने शिव शिष्यता की शुरुआत की, हरिंद्रानंद जी, उनके थे 12-13 गुरु, शरीरधारी गुरु उन्होंने पकड़ा। जब गुरु बनाए थे तो जो गुरुमुख होने की परंपरा थी वे गुरुमुख हुए हम, लेकिन जो परिणाम चाहिए था हरिंद्रानंद साहब को परिणाम नहीं मिला। गुरु को छोड़ते गए, भागते गए, छोड़ते गए, भागते गए, अंत में उनको शिव मिले गुरु। हमारे यहाँ कबीर साहब ने कहा है ना कि गुरु करो 10 पाचा। आगे क्या है? आगे है ना, गुरु करो 10 पाचा, जब तक मिले ना साचा, जब तक सच्चा गुरु नहीं मिले। और आप जान लीजिए, ये जो गुरु और शिष्य की परंपरा है, इस गुरु शिष्य की परंपरा के जनक है शिव। शिव यदि गुरु नहीं हो, इस धरती पर किसी को भी गुरु होने का अधिकार ही नहीं, ताकत ही नहीं है। छोड़िए गुरु की बात, आइए संसार में। शिव यदि पिता नहीं हो, शिव यदि पिता नहीं हो, इस धरती पर कोई पुरुष पिता हो ही नहीं सकता। शिव यदि माता नहीं हो, इस धरती पर कोई भी पुरुष माँ हो ही नहीं सकती है। आप लोग देखेंगे एक तस्वीर है शिव का, जहाँ आधा शिव है पुरुष, आधा है नारी, अर्धनारीश्वर।
यानी शिव को हमारे यहाँ कहा गया अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर गुरु पद के जनक ही शिव हैं। यदि हमको आपको इस बात का ज्ञान हो जाए, मान लीजिए आपका बेटा, अभी आपका बेटा बहाल हुआ है पुलिस में, और 6 महीने 6 साल 5 साल 10 साल के बाद उसका प्रमोशन हो रहा है। वह प्रमोशन होकर के हो जाएगा दरोगा। प्रमोशन लेगा कि पूछेगा वो पापा से कि पापा हमारा प्रमोशन हो रहा है दरोगा में, हम प्रमोशन लेके छोड़ दो? पूछेगा ना, क्योंकि वह जान रहा है ये पुलिस है, इसी पुलिस से मेरा प्रमोशन हो रहा है दरोगा में, हवलदार में जाएंगे, इसमें जाएंगे, फिर दरोगा बनेंगे। दरोगा बन रहा है, हम संसार के बारे में जानते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसी पढ़ाई नहीं है कि आध्यात्म के बारे में हम जान पाएंगे। आध्यात्म के बारे में हमको कभी सिखाया ही नहीं गया कि शिव सारे गुरुओं का दादा है, शिव सारे गुरुओं का गुरु है, किसी ने कहा ही नहीं। और जब शिव गुरु की बात हो तो यहाँ जाने दीजिए, यहाँ गुरुमुख होने जैसा कुछ नहीं है। शिव की शिष्यता में कोई आपको मंत्र नहीं देगा, शिव की शिष्यता में कोई हमको आपको दीक्षा नहीं देगा, शिव की शिष्यता में शरीर में कोई गुरु नहीं है। हमारे बड़े गुरु भाई हरिद्रानंद साहब ने कहा कि शिव की शिष्यता में स्वयं शिव ही गुरु होंगे, शिव के सिवा किसी अन्य को गुरु होने का अधिकार है ही नहीं, हक है ही नहीं। यहाँ स्वयं शिव गुरु हैं, और जब स्वयं शिव गुरु हैं, यहाँ आप अपने मन में यह विचार लेंगे कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। आपने विचार लिया मन में, संकल्प लिया मन में, आपने अपने नाम की घोषणा कराई, यहीं से आपके जीवन में दीक्षा की शुरुआत होती है। दीक्षा का मतलब होता है कि मेरा मन ईश्वर की ओर चले। दीक्षा का मतलब होता है कि मेरे मन में ईश्वर के प्रति प्रेम जगे। आपने शिव की शिष्यता को स्वीकार किया, मन आपका चलने लगेगा शिव की ओर, मन में शिव के प्रति प्यार पैदा होने लगेगा। बतलाइए, हम गुरुमुख है तो शिव को गुरु क्यों नहीं बना सकते? बनाना ही चाहिए। शिव के सिवा कोई मेरे पास विकल्प ही नहीं। शिव तो वैसे ही घर घर के बाबा, यहाँ घर में शिव की पूजा हम कर ही रहे हैं। जो मेरे बाबा है वे अच्छे मास्टर भी हैं, अच्छे शिक्षक भी हैं। तो शिक्षक से उसी बाबा से पढ़ेंगे, शिष्य का भाव देना होगा, कहना होगा, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। हम बाबा से दया की याचना कर, अब वही बाबा गुरु की कुर्सी पर बैठेंगे और मुझको पढ़ाएंगे। शिव पढ़ाते हैं, आया जाए बेझिझक आप शिव के शिष्य हो सकते हैं। कबीर साहब को याद कीजिए, गुरु करे 10 पाचा, जब तक मिले ना साचा। और शिव शिष्यता को लेकर आगे बढ़िए, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है। आगे एक भाई ने लिखा, शिव को गुरु बनाने के बाद इसके पीछे दौड़ कर क्या मिलेगा? देखिए होता क्या है, एक दौड़ना है शरीर से। आपने किसी ने पूछा कि शिव को गुरु मानकर इसके पीछे दौड़ कर क्या मिलेगा? एक दौड़ना है कि शरीर मेरा चलेगा, एक दौड़ना है कि मन मेरा चलेगा। अब जरा बताइए, मन की जो गति है, हमारा शरीर यहाँ से बैठे, अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अब मन को लेकर के चलिए तो एक बार बाबा सिंहेश्वर के मंदिर में घुसिए, एक बार मटेश्वर के मंदिर में देखिए, मटेश्वर बाबा का शिवलिंग दिखाई दे रहा है कि नहीं? गए आप लोग मटेश्वर बाबा? गए नहीं? गए सिंहेश्वर गए नहीं? कारू बाबा के थान तो गए हैं सब। कारू बाबा का मूर्ति दिखाई दे रहा है, शरीर यही ना है। कौन देख रहा है? मन देख रहा है, शरीर तो नहीं दौड़ रहा। यहाँ दौड़ना है मन को, और जब मन शिव की दिशा में दौड़ेगा तो दुनिया में जितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं वह सारा चीज होगी। हमारे जीवन में जितना गड़बड़ चीज है वह गड़बड़ धीरे धीरे खत्म होगा। लेकिन जब आप चलेंगे तब पता चलेगा। मन जब आपका दौड़ेगा, मन शरीर नहीं। हम लोग यह नहीं कहते हैं कि शिव को गुरु मानकर आप गाँव गली गली पोखिए भागिए, नहीं। अभी आपने सुना ना, पहले शिव चर्चा होती थी रात्रि में, धीरे धीरे हम लोगों ने बंद किया है इसको।
पहले हाँ देर रात तक होती थी, भर भर रात होती थी। ये जहां जहां जो गड़बड़ियां लगा, धीरे धीरे हम लोगों ने उसको सुधारा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे भारतवर्ष में। इसीलिए शिव की शिष्यता में दौड़ेगा आपका मन, संकल्प लेगा मन कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु बनाता हूँ। संबंध बनाएगा मन, और मन जब संबंध बनाएगा, जब मन संबंध बनाएगा, उस मन को आप रोक पाएंगे क्या? नहीं रोक पाएंगे। थोड़ा पढ़िए तो, लाख छटपट करते रह जाइए आप। कबीर साहब ने लिखा है ना कि माता कहे या पुत्र हमारा, शरीर को माता कहे या पुत्र हमारा, बहन कहे वीर मेरा, भाई कहे या भुजा हमारी, नारी कहे नर मेरा। और शरीर से प्राण निकल गया, तब कहा गया माथा पकड़ के माता रोबे, भुजा पकड़ के भाई, लपट झपट के तिरिया रोबे पत्नी, लपट झपट के तिरिया रोबे, हंस अकेला जाए। रोक पाएगा कोई? शिव की शिष्यता को जगने दीजिए, थोड़ा सा जग जाएगा ना, तब कोई रोक नहीं पाएगा। जब मन चंगा तब क्या होगा? अरे कथा कहे छे ने गाम घर में, ए देख नहीं छोड़ा के मन नहीं देखे छके जाय न बाड़ी जाय। अरे बेटा गांव धोपे छिए ना, अरे मन का स्थिर करबी तहन न पढ़े में मन लागतो, नहीं बोलते हम लोग। अतः तब न कथाया मन चंगा तो कठौती में गंगा। थोड़ा मन को दोहराइए ना, मन को दोहराइए। देखिए आपके घर में शिव आएंगे, और जब शिव आएंगे क्या क्या हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, जरा गौर कर लीजिए। शिव यदि किसी का सखा हो जाए, शिव यदि किसी के मित्र हो जाए, शिव यदि किसी के अपने हो जाए, शिव यदि अपने हो जाए, वह आदमी इस दुनिया का सबसे निर्धन आदमी होगा, और वह आदमी इस दुनिया का सबसे धनवान आदमी होगा। शिव जिसके अपने हो जाएंगे, वह आदमी इस दुनिया में भीख भी मांगेगा, उनको कहा जाता है भिखारी, भीख मांगेंगे। और जो शिव जिसके अपने आदमी हो जाएंगे, वह भीख लेकर के पूरी दुनिया को भीख भी देंगे। शिव के बारे में कहा जाता है भीख मांग भीख देर, बोलते हैं ना हम लोग, भीख मांग भीख देर, 3 पूर जीत ले। देखिए इसलिए इतना मैं घबरा गया। अभी तो हम लोगों का मन दौड़ भी नहीं रहा है शिव के पीछे, अभी तो मन या समझ भी नहीं रहा है कि शिव मेरे गुरु है या नहीं है। जरा मन को समझने दीजिए, मन को थोड़ा। अभी जिस परिवार में शिव की शिष्यता, ये इतनी महिलाएं मेरे गांव से तो नहीं आई, इसी अगल बगल की ऐसा इस गांव की भी होगी, अगल बगल के गांव की होगी। एक बार इन लोगों से बात कीजिए। एक समय था महिलाएं जब निकलती थी शिव चर्चा में, इसी बख्तियारपुर की घटना है। बख्तियारपुर के एक दिन थी मेरे यहाँ, बख्तियारपुर की लगभग 30-35 गुरु बहन महिला मेरे डेरा पर सहरसा में। एक गुरु बहन है पीछे में बैठे, बार बार उनको फोन आ रहा है, वो बेचारी फोन को काट रही है। तब हमने पूछा कि किसका फोन है, तो कहा भैया मेरे पति का फोन है। हमने कहा कॉल रिसीव क्यों नहीं कर रही आप? तो भैया फोन रिसीव करेंगे तो कहना पड़ेगा कि हम सहरसा में परमेश्वर भैया के डेरा पर हैं, घर जाएंगे तो हमारा सब कर्म हो जाएगा। हमने कहा ऐसा क्यों? तो इसीलिए कि हम शिव चर्चा में जाते हैं। और गुरु बहना वो दिखा, उनके पीछे में उनके पति शिव चर्चा में जाने के कारण अपनी पत्नी के पीठ को छोलनी गर्म करके दाग दिया था। यहाँ बहुत गुरु बहन होगी उस समय, बख्तियारपुर के गुरु बहन सब थी। जब उसका पीठ देखता है, कुछ गुरु बहन से पीछे से उन लोगों का देह सिकुड़ा करने लगे। हमने पूछा क्या हुआ? कहा भैया देखने लायक नहीं है, दाग है पूरा। उस गुरु बहन को हमने आगे बुलाया, पूछा हमने आपके पति क्या करते हैं? देखा भैया वो प्यारा से रोजगार सेवक है। कहाँ पोस्टिंग है? देखा मधेपुरा। कहा हमने क्यों ऐसा हुआ? तो मेरे पति का कहना है कि शिव चर्चा में मत जाओ। उस गुरु बहन को हमने कहा पति बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप यहाँ से जाएगी, पति घर पर रहे या नहीं रहे, आपके बगल में भी यदि शिव चर्चा हो, आपको शिव चर्चा में नहीं जाना है, चुपचाप घर में बैठे रहना है। पति यदि घर पर रहेंगे तो पति से बैठकर आप बात करेंगे, जिससे हम पति पत्नी बात करते हैं। पत्नी मित्र भी होती है, पति मित्र भी होते हैं और पति भी होते हैं। उनको हमने कुछ बात कहा,
वो गुरुबहन आ गई घर। 6-7 दिनों के बाद भीषण ठंडा, यही जनवरी का महीना है, 4:45 बजे सुबह में हमने अपना गेट खोला, देखा कि मेरे गेट के सामने में एक मोटरसाइकिल लगी। वही महिला गुरुबहन आई भीतर, पीछे में एक पुरुष है, हम पुरुष को नहीं पहचानते हैं। उस गुरुबहन को हमने कहा कि क्या आज भी छोलने से दगा हुआ है क्या? तब तक उनके पति कह रहे नहीं भैया माफ कर दीजिए। हमने कहा क्या आप कौन है? तो मैं इनका पति हूँ। आइए बैठिए। अब बात हमने कहा कि आज आप इनके साथ आइए। तो नहीं भैया हम 5-6 दिन से हैं घर पर, ये शिव चर्चा में जाती थी। अभी 5-6 दिनों से हमने देखा कि बगल में शिव चर्चा हो रही है, लेकिन ये घर से बाहर नहीं निकली। 1 दिन हमने देखा, 2 दिन हमने देखा, 3 दिन हमने देखा, 4 दिन हमने देखा। तब हमने पूछा कि तुम में ये परिवर्तन कहाँ से है? तो मेरी पत्नी मुझको कहती है कि हमको परमेश्वर भैया बतलाए थे कि चर्चा में नहीं जाना है, पति जैसा कहेंगे वैसा करना है। देखिए तब उनका पति कह रहा है कि भैया हम रात में 9-9:30 बजे निकल कर बख्तियारपुर से आ रहे थे सहरसा, कुहासा बहुत ज्यादा थी, मोटरसाइकिल आगे नहीं बढ़ रहा था। हम वापस गए, भर रात जगे हुए हैं, और हमने अपने पत्नी को कहा कि चलो हम परमेश्वर भैया के नजदीक माफी मांगेंगे, और हमने संकल्प लिया हम यदि रहेंगे घर पर अपने पत्नी को शिव चर्चा में मोटरसाइकिल से पहुंचाएंगे, शिव चर्चा खत्म होगा उठाकर लाएंगे, नहीं रहेंगे 50 रुपया प्रतिदिन हम इसको देंगे शिव चर्चा में जाने आने के लिए। यह परिवर्तन कहां से हुआ? उस आदमी को किसने जगाया? पति ठहर गई, पत्नी ठहर गई, पति समझ गया, पति शिव से सट गया। आपके समाज में जितनी ऐसी महिला है जिन्होंने शिव को गुरु माना है, आज वे ठहर गई है। शिव को गुरु मानकर जो महिला अपने सास और ससुर की सेवा नहीं करती थी, सास और ससुर को भूखे रखते थी, आज वे सास ससुर का भी सेवा भी करती है, और इस आशा में नहीं रहती है तो हम बुढ़िया के सेवा क्या करबे, दूटा बेटा आज से, दूटा पुतो आज से, वो क्या नहीं करते, हम क्या नहीं करबे। यहाँ भी बहुत हमारे गुरु बहना में देख रहा हूँ चेहरा, बहुत लोगों का मैं चेहरा देख रहा हूँ। आज आपके परिवार की ऐसी महिला शिव को गुरु मानकर ठहर गई, और ठहरने का परिणाम क्या हुआ? बूढ़े लोगों को परिवार में सम्मान भी मिल रहा है। बूढ़ी माँ जिसने अपने बेटा को 9 महीना गोद में रखा, दूध पिला करके उस बेटा को खड़ा किया, आज इसी महिला जो शिव की शिष्या है, इनके कारण उस बूढ़ी माता और पिता को माँ का सम्मान भी मिल रहा है। समाज में लोगों को बहुत सम्मान मिल रहा है। यानी शिव की शिष्यता आपको एक अच्छी पुतौह दे रही है, एक अच्छी बेटी दे रही है, एक अच्छी पत्नी दे रही है। और आपको क्या नहीं लग रहा है कि यदि शिव की शिष्यता हमारे समाज को एक अच्छी बेटी देगी, एक अच्छी पुतौह देगी, एक अच्छी माँ देगी, ये शिव की शिष्यता हमको अच्छा बेटा भी दे सकता है, अच्छा दामाद भी दे सकता है। अरे शिव की शिष्यता इंसान को इंसान, जरा एक चीज विचार कीजिए, आपको ऐसा नहीं लग रहा? आज का जो जमाना भाग रहा है, आज इंसान बहुत दूर जा रहा है। इंसान जो आदमी भूखा रहता था, उसका 3 मंजिला घर बन गया। समाज में है कि नहीं है? जिस आदमी को रहने के लिए घर नहीं था, आज उसका 2 मंजिला छतदार घर बन गया। जिस आदमी के जीवन में कुछ भी नहीं था, वह समाज में बहुत बड़ा आदमी बन गया। आदमी तो बड़ा बन गया, इंसान तो बड़ा बन गया। आदमी जितना ऊंचा उठा है, उस आदमी से इंसानियत उतनी ही नीचे उतरती जा रही है। इंसानियत नहीं दिखाई दे रहा है। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ, 1000 जूता हमको अभी आप मारिए। यदि मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप गौर करके देख लीजिए, आदमी के पास जितना धन हो रहा है, जितनी ताकत हो रही है, जितनी संपत्ति हो रही है, आदमी तो ऊंचा उठ रहा है, इंसान तो दुनिया में ऊंचा उठ रहा है, लेकिन उस आदमी से इंसानियत दूर भागती जा रही है। इंसानियत दूर भागती जा रही है। यहाँ बेटा बाप को बाप नहीं समझ रहा है, बेटा माँ को माँ नहीं समझ रहा है। यह हमारी पारिवारिक सामाजिक हालात है। इस स्थिति में जरा बतलाइए, एक बार तो शिव की शिष्यता में अपने मन को आप दोहरा करके देखिए। प्रश्न क्यों पूछते हैं हमसे? दोहराइए एक बार मन को, मन में ये विचार लीजिए कि अभी से मैं भगवान
भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ, अभी से मैं शिव की शिष्यता को ग्रहण करता हूँ और उसी शिव से दया की याचना कीजिए। शिव से बोलिए, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, दया कर दीजिए, दया कर दीजिए। देखिए क्या परिणाम आ रहा है। इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे, जरा मन को दोहराइए। आप लोगों का मन दौड़ रहा है कि रुका हुआ है? दौड़ रहा है, दोहराइए। और जो बात हमने भी कहा है अभी, यदि आप लोगों ने सुना है, यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो करना चाहिए, यदि कर रहे हैं इसको और गति देनी चाहिए, बढ़ावा देनी चाहिए। हम तो ये हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे और मुंह लटका के नहीं बोलिए। आंख कंचा आंख बूढ़ सौ ससुर नहीं लिया मेरे जिसको नहीं है घर में बूढ़े सास ससुर, उनको नहीं है चिंता। लेकिन शिव की शिष्यता को देखिए, अब शिव की शिष्यता देती क्या है। मैं अपनी कहानी आपको बतलाऊंगा, तब आप पहली बात भरोसा नहीं करेंगे और दूसरी बात आप मात्र रोते ही रहेंगे, आंख से आंसू ही गिरता रहेगा। इसीलिए चलिए उठिए, भागिए, रुकना नहीं है। एक जिज्ञासा और है, अभी उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे, अब रहने दीजिए, ठंडी का मौसम है, दूर से भी कुछ हमारे गुरु बनना है। एक छोटी सी बात, मांस मछली खाकर क्या हम सब शिव को गुरु बनाकर शिव हम पर दया करेंगे क्या? इस पर तो हमने बात कर लिया। आप गौर कर लीजिए, यह मांस मछली से होता क्या है? संक्षेप में मैं 5 मिनट आपका समय लूंगा। होता क्या है? आपके गांव में विद्यालय है, समान नियम नहीं कर, आपके गांव में विद्यालय है, विद्यालय में शिक्षक है, वह शिक्षक है मांसाहारी और आपके घर का बच्चा है शाकाहारी। आपके घर का बच्चा है शाकाहारी, स्कूल का शिक्षक है मांसाहारी, मांस खाते हैं। जो शाकाहारी बच्चा मास्टर के साहब के नजदीक पढ़ने जा रहा है, मास्टर साहब क्या बोलेंगे कि बाबू तुम पहले मांस मछली छोड़ करके आओ, हम तब तुम्हारा एडमिशन लेंगे इस विद्यालय में। ऐसा है क्या? नहीं ना है। यदि शिक्षक का काम है ज्ञान देना, शिक्षक को आपके खान पान से क्या लेना? ज्ञान यदि मिल गया बच्चे को, ज्ञान मिल गया, खान पान में स्वतः सुधार हो जाएगा। ज्ञान यदि मिल गया, ज्ञान से ही आचरण होता है। ज्ञान यदि मिल गया, आचरण में बदलाव होगा, आचरण में परिवर्तन होगा, व्यवहार में सुधार होगा। इसीलिए शिव की शिष्यता को खान पान से कोई लेना देना नहीं है। शिव की शिष्यता आप क्या खाता? आपके शरीर के लिए, आपके शरीर के लिए जो उपयुक्त हो, जो मेडिकल साइंस का रहा है, जो डॉक्टर का रहा है, आप वैसा भोजन ले, आप वैसा भोजन ले। यदि शिव की शिष्यता को आप खान पान से जोड़ेंगे, खान पान से जोड़ेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा बतलाऊं, शिव को हमने गुरु माना है 1992 ईस्वी में, 92 31-32 वर्ष हो गया हमको शिव को गुरु माने हुए। उस समय समाज में यह शिव शिष्यता का चलन भी नहीं था और मेरे मन में बात आई थी कि या आदमी दारू पीता है, या गांजा पीता है, या चोरी करता है, या हत्या करता है, या मांस मछली खाता है। मेरे मन में बात आई कि यदि ये दारू पीने वालों को हम शिव शिष्य बनाएंगे, इसका दारू पीना छूट गया। यह आदमी हत्या करता है, इस आदमी का को शिव शिष्य बनाएंगे, इसका हत्या करना छूट गया। यह आदमी डकैती करता है, इसको बनाएंगे शिव शिष्य, और यदि इसका डकैती करना छूट गया। यह आदमी खाता है मांस मछली, इसका यदि मांस मछली छूट गया, मेरा मन पकड़ेगा कि शिव सचमुच में गुरु है। और शुरुआती दिनों में ऐसे हजारों लोग आए, हजारों लोग ऐसे आए आपके सहरसा में, सुपौल में, मधेपुरा में, विभिन्न जगहों पर, और एक से एक परिणाम है। यहाँ कुछ भी, जहाँ तुम शिव है गुरु, वहां शिव जिनको शरीर नहीं है, वह शिव जिन्होंने अपने ललाट पर गंगा को रखा है, गंगा को जिन्होंने रखा है जो बहुत पवित्र है, अपने कपार पर उन्होंने रखा है, ललाट पर चंद्रमा को, कपार पर गंगा को रखा है। वह शिव जिनके गले में सर्पों की माला है, वह शिव जिसका सबसे प्रिय फूल है धतूरा का फूल, वह शिव गुरु है। यहाँ उसी शिव की बात हो रही है। यहाँ किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं है, न जाति का, न धर्म का, न खान का, न पान का। आया जाए हम सारे लोग अभी एक संकल्प ले अपने मन में, जिन लोगों ने शिव को गुरु नहीं माना है, कि अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ, अभी से मैं भगवान शिव को अपना गुरु मानता हूँ। और एक बार आप
मन ही मन दया की याचना कीजिए कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। आप इतना बोलते रहिए, देखिए क्या इसके नतीजे आ रहे हैं। कुछ ही दिनों के बाद आपको पता चल जाएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम।